तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ए न्यू क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी को जो है कंटिन्यू किए होंगे। और हम लोग पिछले क्लास में जो है क्या क्या जाने थे, सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है वो एलसीएम निकालने के लिए सीखे थे। पिछले क्लास में जो है हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखे थे। और क्या सीखे थे कि एलसीएम से जो है टोटल वर्क निकालना सीखे थे। क्या? टोटल वर्क निकालना सीखे थे। टोटल वर्क निकालने के बाद जो है हम लोग क्षमता सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? क्षमता सीख रहे थे। तो वही कड़ी को जो है हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ाते हैं और क्षमता से जो है वो क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्षमता। क्षमता है क्या? जिसे इंग्लिश में जो है हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है। क्षमता जो है ये बतलाता है किसी का कार्य करने का ताकत, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने का ताकत। सिंपली यही जो है डिफाइन करता है कौन? क्षमता। कोई व्यक्ति जो है कितना कार्य कर सकता है, एक दिन में जो है कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, यही चीज जो है डिफाइन कौन करता है? क्षमता करता है, इफिशियंसी करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई राम है और राम का जो है क्षमता दिया हुआ है, राम का क्षमता जो है 2 है। तो इसका कहने का मतलब है कि राम जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। कितना यूनिट कार्य करेगा? 2 यूनिट जो है कार्य करेगा। इसका कहने का मतलब जो है ए है। अब देखिए आगे की ओर। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछे कि टोटल वर्क जो है हमारे पास, जो है वो 30 है। क्या है? 30 है। और पूछ रहा है, कह रहा है कि राम का जो क्षमता है, राम की क्षमता जो है वो आपका 2 है। राम की क्षमता कितना है दोस्त? 2 है। राम की क्षमता क्या है? 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि राम जो है इस कार्य को कितना दिन में संपन्न करेगा? कितना दिन में संपन्न करेगा? संपन्न करेगा। ये क्वेश्चन को जो मेरे भाई वो जो है हम समझते हैं एक नंबर लाइन पे। ठीक है, नंबर लाइन पे जो है हम लोग समझते हैं। समझिए, टोटल नंबर वर्क एंड टाइम के जो है क्वेश्चन को जो है हम नंबर पर जो है समझाने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे जो है आप जो है अच्छे तरह से जो है समझ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है मेरा नंबर लाइन, मेरा अचीव कितना है, अचीव पॉइंट कितना है? तो अचीव पॉइंट जो है टोटल वर्क है, यानी कि 30 है। यदि हम लोग 30 को वर्क जो है कर देते हैं, यदि राम जो है 30 वर्क कर लेता है तो वो जो है अचीव को जो है वो गेन कर लेगा। यदि 30 को काम जो है नहीं कर पाता है तो जो है अचीव को जो है गेन नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि राम जो है पहला दिन आता है, फर्स्ट डे आता है, और फर्स्ट डे आने के बाद जो है वो 2 यूनिट काम को कर देता है। कितना? 2 यूनिट कार्य को कर देता है। तो एक बात बताइए कि 30 में से जो है 2 यूनिट पहला दिन आया तो कर दिया, तो कितना बचा? 28 यूनिट काम जो है उसको शेष हुआ। फिर सेकंड डे आता है, सेकंड डे आने के बाद जो है सेकंड डे आके फिर जो है 2 यूनिट काम को जो है वो क्या कर देता है? तो कंप्लीट कर देता है। तो क्या हो जाएगा? 26 यूनिट जो है इसका कार्य जो है क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। फिर तीसरा डे आता है तो 2 जो है यूनिट को जो है फिर कर देता है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26 में से 2 घटा लो, यानी कि 24 काम जो है शेष बच जाएगा। फिर उस प्रकार से जो है चौथा डे आता है और फिर जो है 2 काम करता है। फिर पांचवा डे आता है, फिर 2 काम करता है। यानी कि ये जो है लगातार यदि 15 कार्य करे, 15 दिन जो है कार्य करे, 15 दिन कार्य करे, वो जो है वर्क को जो है वो कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि
एक दिन में जो है वो 2 कार्य कर रहा है तो 15 दिन में कितना कार्य करेगा? 30 कार्य करेगा। और हमारा जो है वो अंतिम जो है वो लक्ष्य क्या है? 30 काम करने का। काम का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? 30 काम करने का। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग दिन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे दिन भी निकाल सकते हैं। यदि हम लोग को जो है क्षमता दिया रहे, क्षमता जो है कुछ दिया रहे और दिन ज्ञात करने के लिए बोले, तो क्षमता को जो है हम लोग भाग दे देंगे, सॉरी कुल कार्य को जो है, कुल कार्य को जो है वो क्षमता से जो है भाग दे देंगे, क्षमता से जो है भाग दे देंगे, तो वो जो है दिन आपको निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि हम मेरा कोई काम है, जैसे मान लीजिए कि ये रूम के जो है पेंटिंग करना है। क्या करना है? पेंटिंग करना है। तो इस रूम को पेंट करने के लिए जो है टोटल काम जो है मेरे को जो है 4 काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। और मेरा जो है एक दिन का क्षमता है, यानी कि एक दिन में जो है हम कितना काम कर सकते हैं, तो वो मेरा क्षमता जो है 2 है। तो एक बात बताइए कि इस रूम को जो है हम कितना दिन में जो है पेंट कर लेंगे? तो देखिए इसको जो है 2 से भाग लगा देंगे 4 में, तो ये जो है 2 बार में, यानी कि 2 दिन में जो है हम टोटल कार्य को जो है कर देंगे। यानी कि इस रूम को जो है पेंट करना रहेगा हमें, तो ये जो है 2 दिन में जो है हम पेंट कर देंगे। अब यहाँ से जो है हम दिन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला क्या सीखे? पहला जो है हम लोग कुल कार्य ज्ञात करने के लिए सीखे। दूसरा हम लोग क्या सीखे? दूसरा हम लोग सीखे कुल समय ज्ञात करने के लिए सीखे, यानी कितना समय जो है किसी कार्य को करने में लगता है वो चीज निकालने के लिए सीखे। अब तीसरा जो है हम लोग सीख रहे हैं क्षमता ज्ञात करने, क्षमता ज्ञात करने की। हालांकि ये जो है आप पहले भी इसको देखे। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे थे क्षमता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देख रहे थे? क्षमता। तो क्षमता क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने का जो है जो ताकत होता है, जो एनर्जी होता है, जो औकात होता है, उसी को जो है हम लोग क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। क्षमता का जो है क्या होता है फॉर्मूला? क्षमता का फॉर्मूला होता है कुल कार्य, कुल कार्य बटा में कुल समय, कुल समय। यदि कुल कार्य को जो है कुल समय से जो है हम भाग देते हैं, तो क्या निकल जाएगा? तो जो है आपको क्षमता जो है आपके बीच में निकल के चला आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि यदि एक किसी काम को 7 दिन तथा बी उसी कार्य को 14 दिन में करता है, तो 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 दोनों का क्षमता बताएं, दोनों का क्षमता बताएं। दोनों को क्या बताना है? क्षमता बताना है। तो देखिए हम लोग जैसे क्वेश्चन कहता है उस प्रकार से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या करेंगे देखेंगे। ये जो है किसी कार्य को है बाबू कितना दिन में करता है? तो ये जो है किसी कार्य को जो है 7 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 7 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को जो है कितना दिन में करता है? 14 दिन में करता है। तो स्टेप 1 में जो है सबसे पहले जो है हमको जो है क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुल कार्य ज्ञात करना। तो कुल कार्य जो है हम इसको ज्ञात करते हैं। तो कुल कार्य क्या होता है भाई? तो जो दिन दिया हुआ रहता है, यानी कि 7 और 14 का जो है जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा? टोटल वर्क। ये क्या होगा आपका? टोटल वर्क। तो 7 और 14 का जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 14 का जो है 7 से 7 एक बार में और 7 से 14 जो है 2 बार में, यानी कि 14 इसका एलसीएम हो जाएगा ये दोनों का। तो 14 क्या हो जाएगा? तो ये जो है 14 जो है आपका बाबू ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, यानी कि हम लोग TRW लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए कि क्षमता जो है कैसे निकालें? तो देखिए यहाँ पे जो है ए है तो ए के सामने जो है ए की क्षमता ज्ञात करेंगे, यहाँ पे बी है तो बी के सामने जो है बी की क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो है क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल वर्क अपॉन में क्या होता है? टोटल टाइम, टोटल
टाइम। ऐसा नहीं है कि टोटल टाइम में जो है ये दोनों का जो है जोड़ देंगे, यानी कि ए का भी जोड़ देंगे और बी का जोड़ देंगे, नहीं, जिसका क्षमता ज्ञात करना रहेगा उसी के समय को क्या करेंगे, उसको से जो है भाग देंगे। ठीक है, कुल कार्य देखिए, कुल कार्य जो है दोनों का सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम को जो है 7 दिन में तथा बी उसी कार्य को, देखिए यहाँ लैंग्वेज पढ़िए, बी जो है उसी कार्य को, जो कार्य ए कर रहा है उसी कार्य को जो है 14 दिन में कौन करता है, बी करता है, लेकिन ए जो है उसी कार्य को जो है वो 7 दिन में करता है और बी जो है वो 14 दिन में। ये दोनों कार्य जो है वो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो टी डब्ल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा कि टी डब्ल्यू जो है दोनों के लिए जो है एक ही होगा। टी डब्ल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम ए का कितना है, तो यहाँ देख लीजिए 7 है, क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 मरतबे, यानी कि ए की क्षमता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं बी की क्षमता, किसको क्षमता देखते हैं, बी की क्षमता देखते हैं, बी की क्षमता पर देखते हैं, तो टी डब्ल्यू अपॉन में टोटल टाइम ऑफ बी, टोटल टाइम ऑफ बी का कुल समय कितना है, तो देखिएगा और जानिएगा। तो टोटल कार्य क्या है मेरे पास, टोटल कार्य क्या है वो देखिए, टोटल कार्य क्या है, तो 14 है, 14 है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय जो है आपका बी का जो है कितना हो जाएगा, तो बी का कुल समय जो है आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है किसी कार्य को 14 दिन में करता है, तो 14 से 14 एक बार में जो है, यानी कि बी का जो क्षमता होगा वो आपका 1 हो जाएगा, बी का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ जो है ये जो है एक दिन में जो है 2 काम करेगा, बी जो है एक दिन में जो है एक दिन में जो है क्या करेगा, तो एक दिन में जो है एक काम करेगा, जिससे जो है टोटल कार्य जो है 14 दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछे कि समय, मान लीजिए कि समय दिया हुआ नहीं रहता, मान लीजिए कि ये जो समय दिया हुआ है ये समय दिया हुआ नहीं रहता, तो आप कैसे निकालते, मान लीजिए कि दिन का था, तो दिन ज्ञात करने के लिए जो है आप क्या करते, सबसे पहले एक चीज, तो दिन ज्ञात करने के लिए आप क्या करते, तो देखिएगा और समझिएगा, यदि दिन नहीं रहता, मान लीजिए कि दिन नहीं दिया हुआ है, तो दिन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कुल कार्य बटा कुल समय। मान लीजिए कि दिन नहीं दिया रहा था, आपको दिया हो रहा था टी डब्ल्यू, तो ये जो है ए का दिन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का दिन यदि मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है, तो ए का दिन टोटल कार्य कितना है, 14 है, और ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता कितना है, 2 है, यानी कि 7 दिन में कर देगा, एक 7 दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ किए ना, फिर मान लीजिए कि बी का है, तो बी का निकालने के लिए जो है कुल कार्य कितना है, तो 14 है, और टोटल क्षमता क्या है, तो क्षमता 1 है, यानी कि 1 बराबर 14 हो गया। इससे जो है आपको जो है समझने के लिए जो है मिलेगा। अब जो है आगे की ओर देखते हैं, हम लोग क्षमता निकालने के लिए जो है सीख गए, क्या क्षमता जो है निकालने के लिए जो सीख गए। देखिए जो है अभी हम बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, फिर जो है क्षमता जो है रेशियो के आधार पर मिलेगा, आपको जो है फ्रैक्शन के आधार पर मिलेगा, तो ये सब चीजों को जो है हम लोग को जो है अभी जो है अवॉइड करके चलना है, और उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ना और क्या करना है, समझना है। चलिए अब देखिए क्या हम बताने वाले हैं, हम लोग जो है क्षमता जो है तो निकालने के लिए सीख गए। देखिए कोई भी क्वेश्चन कहता है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले जो है उसका कुल कार्य ज्ञात करिए। क्या करना है, सबसे पहले कुल कार्य ज्ञात करना है, फिर कुल कार्य ज्ञात करके जो है यदि दिन दिया हुआ है तो क्षमता ज्ञात करना है। जो चीज आपको आता है वो चीज जो है सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद जो है लैंग्वेज पर जो है आधारित जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा और समझिएगा, राम श्याम क्रमशः किसी कार्य को करने में दिन लेता है तो दोनों की क्षमता बताएं, क्षमता बताएं। यहाँ पे जो है दोनों को क्या बता रहे हैं, क्षमता पूछ रहे हैं।
तो चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिस स्टूडेंट के लिए जो है ये बहुत इजी लग रहा है तो ठीक है, आप लोग पहले से पढ़े होंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए है, और आप लोग जो पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं, थोड़ा सा जो है आप रिविजन करिए। उसके बाद जो है कब कंसेप्ट जो है मूव ऑन करेगा और कब जो है बदल जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है। यदि आप लहे लहे सीख रहे हैं तो अच्छी है, यदि आप लहे लहे को जो है इग्नोर कर रहे हैं तो ये बुरी बात है। आप एक रिवीजन के तौर पे जो है इसको देखिए, समझे। अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। जैसे कि राम जो है किसी काम को जो है यहाँ पे जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है। तो श्याम जो है किसी काम को जो है 15 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों का क्षमता पूछ रहा है, क्या दोनों का जो है क्षमता पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है ये दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे। इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है टोटल वर्क देख लीजिएगा। तो ये दोनों का जो है एलसीएम जो है आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब जो है दोनों का जो है क्षमता ज्ञात करते हैं। राम की क्षमता। तो राम की क्षमता का फॉर्मूला क्या जानते हो भाई? तो कुल कार्य बट्टे में कुल कार्य, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? कुल समय किसका? तो राम का। किसका समय? कुल समय किसका? राम का। अब यहाँ पे यदि हम पूछे कि यहाँ पे जो है क्या हम लोग को है कि श्याम की क्षमता ज्ञात कर। श्याम की क्षमता, श्याम की क्षमता। तो कुल कार्य को यदि हम लोग कुल समय किसका समय कुल समय लेना है? श्याम का। ये नहीं कि राम और श्याम के दोनों का समय को जो है वो जो है इंक्लूड करना है, ठीक है। अब देखिए कुल समय कितना है? कुल समय जो है, सॉरी, कुल कार्य कितना है मेरे भाई? तो 30 काम है। अब कुल समय जो है यानी कि राम के द्वारा जो है कितना समय लिया गया है? तो 10। अब एक बात बताइए कि कुल कार्य क्या है? तो कुल कार्य जो है आपको 30 है। कुल समय जो है श्याम के द्वारा कितना दिन लिया गया? तो 15 है। अब एक बात बताइए कि ये जो है 3 मरतबे इसको करता है, अब ये जो है 2 मरतबे इसको करता है, यानी कि 2 का क्षमता जो है 2 इकाई हो जाएगा, और जो है वो राम की क्षमता जो है आपका 3 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इकाई हो जाएगा। क्लियर। इसमें जो है यही चीज जो है आपसे पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है और पूछता, इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है और पूछता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन पूछ देता कि राम एवं श्याम दोनों मिलके करे, दोनों मिलके करे तो कितना दिन में करेगा? तो कितना दिन में पूरा कार्य को समाप्त करेगा या संपन्न करेगा? देखिएगा क्वेश्चन को जो है फिर से जो है आराम से आप समझिए। यहाँ पे कह रहा था कि राम और श्याम जो है कि क्रमशः किसी कार्य को जो है करने में 10 दिन और 15 दिन लगा। यदि क्रमशः कहे तो क्रमशः यानी कि क्रम से, तो क्रम में राम आगे है तो दिन में भी जो है वो राम का जो है आगे हो। यदि श्याम पीछे है तो दिन में जो है श्याम भी आपका पीछे हो। ये तो दोनों की क्षमता बताए, यानी कि राम का भी क्षमता बताना है और श्याम का भी क्षमता बताना। यही जो है आपका क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे। लेकिन इनमें से एक जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है 30 कार्य है, 30 कार्य है, और ये 30 कार्य जो है वो श्याम जो है और राम, यानी कि राम और श्याम जो है अलग अलग कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं कर रहा है। राम जो है अकेले यदि इस 30 काम को जो करता है तो 10 दिन में करता है, क्योंकि इसका क्षमता 3 है, तो 10 गुना 3 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। राम जो है अलग काम कर रहा है और श्याम जो है अलग काम कर रहा है, यानी कि दोनों जो है एक साथ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यदि मान लीजिए कि दोनों राम और श्याम जो है इसी कार्य को करना लगे,
इसी कार्य को जो है करने लगे तो ये जो है टोटल कार्य यानी कि जो 30 काम हमारे पास है वो कितना दिन में जो है कंप्लीट होगा, कितना दिन में कंप्लीट होगा। आगे के क्वेश्चन में जो है यही पूछा गया है कि यदि राम और श्याम जो है जो कि अलग अलग काम कर रहा था, दोनों जो है अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन मान लीजिए कि दोनों का जो है मूड जो है फिर से मिल गया और मिलने के बाद ये कर रहा है कि राम और श्याम यदि दोनों मिल के जो है काम कर रहा है तो कितना दिन में संपन्न करेगा, कितना दिन में जो है वो काम को, जो 30 काम हमारे पास थी उस 30 काम को जो है वो कंप्लीट करेगा। यही क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि राम और श्याम जो है यदि दोनों साथ में मिलके काम करें, जैसे कि मान लीजिए कि पहला दिन यदि राम आता है, यहाँ पे जो है थोड़ा हम मिटा देते हैं और आपको समझाने का जो है प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला में क्या कर रहा था कि राम जो है यदि किसी काम को करता है यानी कि 30 काम को जो है 10 दिन में करता है, राम जो है 30 काम को जो है 10 दिन में करता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 10 को खड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मान लीजिए कि 10। जैसे कि राम जो है पहला दिन आता है मेरे दोस्त, पहला दिन आता है, पहला दिन आता है फर्स्ट डे यदि आता है तो वो जो है कितना काम कर लेता है, 3 काम कर लेता है। दूसरा दिन आता है तो 3 काम कर लेता है, तीसरा दिन आता है तो 3 काम कर लेता है, चौथा दिन आता है तो 3 काम, पांचवा दिन आता है तो 3 काम, छठा दिन आता है तो 3 काम, सातवां दिन आता है तो 3 काम, आठवां दिन आता है तो 3 काम, नौवां दिन आता है तो 3 काम और 10वां दिन आता है तो 3 काम करता है। यानी कि टोटल यदि बोले कि 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 यानी कि 10 दिन में जो है कितना काम करता है, तो 30 काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आप समझिएगा यदि राम और श्याम जो है यदि साथ काम करने लगे तो कितना दिन में जो है इस 30 काम को जो है पूरा करे। तो देखिएगा क्या करता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है नंबर लाइन है और ये अंतिम बिंदु है 30, ठीक है। पहला दिन यदि राम और श्याम आता है, राम और श्याम जो है पहला दिन आता है तो कितना काम करेगा दोनों मिलके। तो एक बात बताइए कि राम जो है एक दिन आता था तो कितना काम करता था, यानी कि एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है, तो 3 है, यानी कि एक दिन में जो है मात्र 3 काम करेगा। श्याम का जो है क्षमता कितना था, तो 2 था, यानी कि श्याम जो है इससे ज्यादा जो है काम नहीं कर सकता है। तो पहला दिन यदि राम और श्याम दोनों साथ आता है तो एक बात बताइए कि 3 और 2 5 हो जाएगा कि नहीं, 5 से ज्यादा काम जो है राम और श्याम नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कि ये जो है 5 काम कर दिया, फिर जो है दूसरा का दिन आया, तो दूसरा का दिन आया तो फिर 5 काम कर दिया, यानी 5 दूनी 10, अभी भी बच रहा है 30। फिर जो है तीसरा का दिन आता है तो फिर 5 काम कर देता है, ठीक है। फिर चौथा दिन आता है तो फिर जो है 5 काम कर देता है दोनों मिलके। फिर पांचवा दिन आता है तो 5 काम फिर कर देता है, यानी कि अब तक जो है 5 बचे 25 काम, यानी कि 5 दिन में जो है 25 काम निपटा चुका है, अभी भी उसके पास जो है 5 काम बचा हुआ है। फिर जो है अगला दिन आता है, तो अगला दिन आता है ना, तो फिर जो है वो यानी कि छठा दिन आता है तो 5 काम को जो है निपटा लेता है। यानी कि इस 30 काम को जो है यदि राम और श्याम जो है, राम एवं श्याम जो है वो एक साथ करना चाहे, एक साथ करना चाहे तो वो जो है 6 दिन में जो है वो पूर्ण कर लेगा। कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में जो है पूर्ण कर लेगा। ये तो जो है हम आपको एक एक करके जो है समझाएं तो ये जो है 6 दिन आया, लेकिन क्वेश्चन को जो है फॉर्मूला से कैसे बनाना है ये पहले सीखिए। जैसे कि बोला कि राम एवं श्याम दोनों मिल के करे तो ये करे तो कितना दिन में पूरा करे। जैसे कि कितना दिन में काम कर रहा था मेरे भाई, तो 10 दिन और 15 दिन। ये जो है ये आपका आर फॉर राम और एस फॉर श्याम। तो ये जो है आर जो है 10 दिन में काम कर रहा था और श्याम जो है 15 दिन में जो है काम कर रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों का जो है क्या निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे उसके बाद जो है क्षमता ज्ञात करेंगे, यानी कि 30/10। अब फिर जो है 30 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कुल समय सॉरी कुल कार्य बट्टा में कुल समय किसका, राम का, कुल समय कुल कार्य बट्टा में कुल समय किसका, श्याम का। अब देखिए इसका क्षमता 3 हो जाएगा, अब इसका क्षमता जो है 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी कि कहने का मतलब जो है राम जो है वो एक दिन में 3 यूनिट से ज्यादा जो है काम नहीं कर सकती है। ये बात जो है आपको ध्यान देना है।
इससे ज्यादा जो है काम नहीं करता है। यदि राम और श्याम जो है एक दिन काम करता है, मान लीजिए कि राम और श्याम जो है एक दिन साथ में काम करता है, तो कितना काम करेगा? तो राम का जो है टोटल कैपेसिटी क्या है एक दिन का? तो 3 यूनिट काम कर सकता है। श्याम का जो है कि टोटल कैपेसिटी कितना है? तो 2 है। यानी कि राम और श्याम जो है यदि एक दिन काम करे तो मैक्सिमम काम जो है कितना कर सकता है? 5 कर सकता है। यानी कि राम और श्याम का जो है क्षमता जो है वो 5 हो गया। राम और श्याम का जो है क्षमता क्या हो गया? तो यदि कितना समय लेगा? तो टाइम जो है टेकन बाई राम एंड श्याम इजिकल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपोन में टोटल टाइम, टोटल इफिशियंसी नहीं होगा भाई मेरा, हम गलत थोड़ा बोल दिए। टोटल इफिशियंसी ऑफ राम एंड श्याम। अब एक बताइए टोटल इफिशियंसी एक दिन का कितना है? एक दिन का टोटल इफिशियंसी कितना है? 5 काम का है, यानी 5 यूनिट जो है काम कर सकता है। टोटल वर्क कितना है? 30 है। अब टोटल इफिशियंसी क्या है? तो 5 है। यानी कि इससे जब भाग देते हैं तो देखिए 6 डे आया कि नहीं? यानी कि यदि 6 दिन जो है लगातार ये दोनों मिलके काम करे तो इस चीज काम को जो है निपटा सकता है। देखिए हम लोग प्रैक्टिकल से भी जो है यही लाए थे 6 दिन, और यदि हम जो है फॉर्मूला से बोले तो फॉर्मूला से भी आया था। ठीक है, अब देखिएगा जल्दी से जो है आप बनाने का जो है प्रयास करिएगा। ए जो है भाई, ए जो है किसी काम को जो है 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है उसी कार्य को जो है 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो यदि दोनों मिलके करे, यदि दोनों मिलके करे तो कितना दिन में करेगा? दोनों मिलकर करे, मिलकर करे तो कितना दिन में करेगा? करे तो कितना दिन में करे? कितना दिन में करे? बहुत आसान से जो है, बहुत अच्छे तरीका से जो है आपको वो समझना है। और यहाँ से ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बकवास नहीं करवा, ये जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कितना दिन में करेगा भाई? अब देखते हैं हम लोग और समझते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो ऐसा क्वेश्चन को जो है कैसे कैसे करना है? तो देखिए स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में जो है, देखिएगा एक मिनट, देखिए स्टेप 1 में क्या करिएगा? स्टेप 1 में जो है सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। क्या करिएगा? टोटल वर्क निकालिए। फिर स्टेप 2 में क्या करिएगा? स्टेप 2 में जो है उसका क्षमता ज्ञात करिएगा। फिर क्या करिएगा? उन दोनों का क्षमता को जो है जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद जो है वो टोटल वर्क को जो है वो टोटल क्षमता से जो है क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 में जो है टोटल वर्क निकालिएगा, स्टेप 2 में जो है क्षमता निकालिएगा, और स्टेप 3 में जो है टोटल वर्क अपॉन में टोटल क्षमता, यानी कि जे आदमी जे पर्सन रहेगा उसका। तो चलिए हम लोग जो है आगे की जो है अब इसमें देखते हैं। देखिए ए जो है किसी कार्य को जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी कार्य को जो है कितना दिन में? 20 दिन में कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन का करने के लिए जो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। हम लोग को प्रश्न में पूछा है यदि दोनों मिलकर करे तो कितना दिन में करेगा? दोनों मिलके करे, यानी कि 10, ए जो है किसी कार्य को जो है अकेले जो है 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है किसी कार्य को अकेले जो है वो 20 दिन में कर रहा है। यदि आप दोनों साथ मिल जाए तो कितना दिन में करेगा? जब दोनों साथ मिल जाएगा तो कम दिन लगेगा ना भाई, ये जो है कम दिन लगेगा ना। तो इस प्रकार से जो है आप थोड़ा अथी को भी जो है छांट सकते हैं, ऑप्शन को भी जो है क्या छांट सकते हैं। आगे जो है छांटने के लिए आपको सिखाएंगे। तो ये जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 20 दिन में कर रहा है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 10 और 20 से जो है क्या एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 से को क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे।
तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा और ये जो है आपको टोटल वर्क की तरह और ये करेगा। सबसे पहला स्टेप में क्या करना था, टोटल वर्क ये तो हम लोग कर लिए भाई। अब जो है हम लोग को जो है क्षमता बारी बारी से निकालना है। तो ए का क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो टोटल वर्क यानी कि 20 और ए का जो है वो टोटल टाइम कितना होगा उससे भाग दे देंगे। टोटल वर्क कितना होगा 20 और बी का क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो बी का जो है टोटल टाइम कितना होगा उससे जो है देख लेंगे और समझेंगे। अब देखिएगा क्या होगा, 10 से 20 दो मरतबे, 20 से 20 एक मरतबे। तो देखिए ये आपका 2 हो जाएगा और ये जो है आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक दिन में जो है वो 2 ही इकाई कार्य कर सकता है। बी जो है एक ही इकाई कार्य कर सकता है। अब आगे की ओर जो है बढ़ना है हम लोग को और समझना है। फिर अगला स्टेप में क्या कहता है कि क्षमता ज्ञात करिए। क्षमता तो जो है हम लोग ज्ञात कर लिए कुल कार्य बटा में कुल जो है समय से। अब क्षमता निकाल लिए तो स्टेप थर्ड में जो है क्या करना है कि दोनों की क्षमता को ज्ञात जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जो है दोनों जो है वो जो है साथ काम कर रहा है और जब क्षमता को जोड़ देते हैं तो जो भी जोड़ आता है यानी कि 2 एक क्या हो जाएगा 3 इकाई। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये जो है ए और बी जो है वो एक दिन में अधिकतम काम करेगा। ए बी का जो है अधिकतम और ये क्या है तो 3 इकाई है। अब एक बात बताइए कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना क्या है, जल्दी से बोलिए। हम लोग को ज्ञात करना है क्या, तो दोनों मिल के जो है कितना टाइम जो है लेगा। तो दोनों मिल के जो है कितना टाइम लेगा, तो टोटल वर्क अपोन में इफिशियंसी यानी कि क्षमता या कि क्षमता। जब टोटल वर्क को जो है कुल क्षमता से भाग देंगे यानी कि ए और बी के क्षमता से भाग दे देंगे तब जो है निकल जाएगा। तो एक बात बताइए कि टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क जो है आपका 20 है। अब दोनों का क्षमता क्या है तो 20 ये क्या हो जाएगा तो 20 है अब बट्टा में क्या हो जाएगा तो ये जो है ये बी का अधिकतम काम जो है एक दिन का कितना है तो 3 है, यानी कि ये जो है 20/3 दिन में जो है आपको जो है क्या हो जाएगा 20/3 दिन में जो है वो दोनों मिलके यदि काम करें तो हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है पूर्णांक में कैसे तोड़ना है। अब आपको जो है पूर्णांक में तोड़ने के लिए जो है हम सिखाते हैं। ये जो है 20/3 डे आया। अब यही जो है मान लीजिए कि पूर्णांक में रहा, आंसर जो है ऑप्शन में जो है पूर्णांक में रहा, तो पूर्णांक में जो है कैसे तोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 3 जो है भाग दे रहा है 20 को, तो कितना बार में लगेगा 18 बार में लगेगा, 6 बार में 18 यानी कि ए हो जाएगा 2। ये जो है आपका शेषफल है। ये क्या है आपका शेषफल है या हम लोग बोल सकते हैं रिमाइंडर है। ये जो है आपका भागफल है और ये क्या है आपका ये आपका भाज्य है ना। ये 3 क्या है तो आपका भाज्य है। अब जो है आगे की ओर देखते हैं, जो आपको भागफल होगा दोस्त यानी कि 6 यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आगे में जो है भागफल को लिखते हैं, फिर जो है रिमाइंडर को जो है भाई ऊपर लिखते हैं और जिससे जो यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसको जो है नीचे लिखते हैं। अब एक बात बताइए इसको जो है तोड़िएगा, तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 गुना 3 प्लस में 2 यानी कि छोटी 18 बट्टा में 2 यानी कि 20/3 जो है 3 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से जो है आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि एक जो है पूर्णांक तोड़ के जो है आप और एक बताइए, यदि 36 को जो है हम लोग 5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा। यदि 36 को जो है हम लोग 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, इसको जो है पूर्णांक में लिखना है। तो इसको जो है के मरतबे काटेगा भाई, तो 5 मरतबे 35, एक या हाथ में जो है 1 हो जाएगा। तो क्या हम बताए थे कि जो भी भागफल आएगा उसको जो है आगवा में लिखना है यानी कि मुंह के सामने लिखना है, ठीक है। अब जो भी आएगा जो भी या भाज रहेगा जिससे भाग देते हैं उसको जो है हम लोग को नीचे में लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको जो है हम लोग ऊपर में लिखेंगे। तो आप देखिए 7 बचे 35 है 1 36 बटा में 5 36 बचा में 5, इसका जो है 36/5 डेज हो जाएगा। यहाँ तक के लिए हम आशा करते हैं कि आपको जो है पूर्णांक से जो है पूर्णांक में जो है लिखना आ गया हो।
अब चलिए जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। फिर मान लीजिए कि ए जो है कोई व्यक्ति है और किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों साथ मिलके करें, दोनों साथ मिलके करें तो कितना दिन में करेगा? दोनों साथ मिलके करे तो कितना दिन में करेगा? तो कितना दिन में करेगा? देखिए ए जो है कोई काम है, किसी काम को जो है 15 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को जो है 20 दिन में करता है। यदि आपसे पूछे कि यदि दोनों साथ मिलके काम करना चाहे, यदि ए और बी जो है दोनों साथ मिलके जो है काम करना चाहे तो कितना दिन में करेगा? तो देखिएगा और समझने का जो है प्रयास करिएगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग को जो है टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क से जो है क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा और क्षमता को जो है जोड़ के यदि हम लोग टोटल वर्क को जो है भाग दे देते हैं तब हम लोग को जो है दिन निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ए को जो है 15 दिन लेता है, बी जो है वो 20 दिन लेता है। ठीक है, बी जो है कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखिए। तो 15-20 का जो है लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 15-20 का लघुत्तम आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम जो है इसका क्षमता निकालेंगे 60/15, फिर जो है इसका 60/20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 15 चौ 60 हो जाएगा, यानी कि इसका क्षमता ए का क्षमता जो है 4 हो जाएगा और ये जो है आपका 3, यानी कि बी का क्षमता जो है 3 हो जाएगा। 3 यूनिट में होगा भाई, ये बात जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 4 यूनिट और ये आपका 3 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए कि ए और बी जो है मान लीजिए एक दिन काम करता है, ये जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो मान लीजिए कि ए और बी जो है एक दिन में जो है काम साथ में करता है तो कितना यूनिट काम करेगा? तो 60 यूनिट जो है काम करेगा। तो एक बात बताइए कि टाइम टेकन बाई ए और बी जो है कितना होगा? तो टोटल वर्क अपॉन में जो है क्या हो जाएगा? टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो जो है 7 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क जो है मेरे दोस्त क्या है? तो टोटल वर्क 60 है, अपॉन में 7 है। अब जो है जल्दी से यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना डेट जो है आंसर हो जाएगा। आप जल्दी से जो है पूर्णांक में जो है वो लिख के हमको बताइए। अब जो है एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक बताते हैं? यदि दो वेरिएबल है, केवल दो ही वेरिएबल, जैसे कि ये जो है क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, यदि इसको जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि 15 गुना 20 बटा में 15 प्लस 20 करते, तो ये जो है आपका आंसर जो है 60 बटा जो है 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 गुना 20 अपॉन में 15 बटा 20 जो है कर दे तो इसका जो है आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो है एक शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है पर्सन है आपका ए है और बी है, तो टाइम टेकन बाई ए और बी का जो है शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, या हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यदि जो है ए का टाइम, मान लीजिए ए और बी जो है यहाँ पे दो पर्सन है, तो इसका जो है दोनों मिलके यदि काम करना चाहे तो कितना दिन में करेगा? तो इसका जो है इसके लिए जो है एक ट्रिक है या हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला है। यदि ए का टाइम और बी का टाइम को जो है गुना करके जो है ए का टाइम और बी के टाइम के जो है योग से जो है भाग दे देते हैं तो इसका जो है क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तो ये आ जाएगा आपका टोटल टाइम टेकन बाई बोथ वेरिएबल। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो है मान लीजिए कि इस फॉर्मूला से जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, इस फॉर्मूला से जो है इस क्वेश्चन को जो है करते हैं, क्योंकि ये जैसा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है,
जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है 10 दिन में कर रहा था, बी जो है 20 दिन, यानी कि ए का समय कितना है 10 है और बी का समय जो है कितना है, तो ये आपका 20 है। ठीक है, फिर ये दोनों को जो है जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0 से 0 यानी कि 20/3 रेट हो जाएगा। ये आपका जो है मेथड 2 हुआ। क्या हुआ, मेथड 2 हुआ। ये कैसे हुआ, तो ये जो है टाइम टेकन बाई ए और बी जो है, इसका लिए जो है एक फॉर्मूला होता है ए गुना बी, यानी ए और बी का समय को यदि गुना कर देंगे और जो है ए और बी के समय से जो है जोड़ के जो है भाग दे देंगे, तब जो है इतना हमको आ जाएगा। तो यहाँ से भी जो है आप एग्जाम में जो है जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आगे की ओर जो है देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं 3 वेरिएबल वाला, उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और समझने का जो है प्रयास करेंगे। जैसे कि आगे देखिएगा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पी है जो किसी काम को जो है 2 दिन में करता है। अभी जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिससे आपको समझाने में जो है इजी हो। क्यू जो है किसी कार्य को जो है उसी कार्य को जो है 4 दिन में करता है और जो है उसी कार्य को करने में जो है 6 दिन लगाता है। तो एक बात बताइए कि यदि पी क्यू आर जो है कार्य एक साथ करना चाहे, पी क्यू आर जो है एक साथ जो है काम करना चाहे, तो कितना जो है कितना दिन में जो है वो चीज कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो चाहे आपका 2 वेरिएबल हो, चाहे आपका 3 वेरिएबल हो या आपका 4 वेरिएबल हो, कितना वेरिएबल है, यदि टोटल वर्क ज्ञात करना है तो जितना समय दिया हुआ रहेगा उसका जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है आप निकाल लीजिएगा, तो एलसीएम आपका जो है 6 हो जाएगा। अब जो है सबको जो है बारी बारी से क्षमता ज्ञात करते हैं। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए जो है टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम ऑफ पी, तो आपका पी का क्षमता निकल जाएगा। टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम ऑफ क्यू, तो आपको क्यू की क्षमता निकल जाएगा। क्यू का जो है टाइम कितना है, 4 है। सॉरी, इसका जो है एलसीएम जो है आपका क्या 6 नहीं होगा, इसका जो है एलसीएम जो है आपका 12 होगा। 12 लेके जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, 12 लेके जो है क्या करते हैं, चलते हैं। अब देखिए टोटल वर्ग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम बाई पी, तो जो है आपको पी का क्षमता ज्ञात हो जाएगा। टोटल टाइम अपोन में टोटल टाइम ऑफ क्यू, तो आपको जो है वो किसका निकल जाएगा, तो क्यू का क्षमता निकल जाएगा। टोटल वर्क अपोन में टोटल टाइम ऑफ आर, यानी कि 6, तब ये इसका जो है आर का क्षमता निकल जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको जो है आप काट दीजिएगा, तो दूसरे से यदि 12 में भाग 12 को जो है भाग देते हैं तो 6 मरतबे करता है, ये जो है 3 मरतबे आपको हो जाएगा और ये जो है आपको 2 मरतबे, यानी कि यहाँ पे जो है पी का क्षमता 6 हो गया और क्यू का क्षमता जो है 3 हो गया और जो है आर का क्षमता जो है वो 2 हो गया। समझे। अब क्या करेंगे कि यदि जो है मान लीजिए कि पी क्यू आर जो है एक दिन काम करता है, मान लीजिए कि एक ही दिन काम करता है, तो एक दिन में जो है तीनों कितना करेगा। यदि पी जो है एक दिन में अधिकतम काम 6 कर सकता है, क्यू जो है एक दिन में अधिकतम काम 3 कर सकता है और आर जो है एक दिन में जो है अधिकतम काम 2 कर सकता है। तो देखिए टोटल जो है वो एक दिन में पी क्यू आर जो है कितना काम करेगा, तो 6 और 3 9 11 जो है यूनिट एक दिन में जो है कंप्लीट करेगा। मान लीजिए कि एक दिन में जो है एक दिन जो है वो काम करता है, एक दिन काम करता है, तो ये जो है वो टोटल जो है कार्य का जो है 11 यूनिट जो है कंप्लीट कर देगा, यानी कि 12 यूनिट हमारे पास टोटल कार्य है और एक दिन जो है जो है पी क्यू आर तीनों मिल के काम करता, तो यानी कि जो है एक काम जो है शेष बच जाएगा, एक काम जो है क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो टी जो है पी क्यू आर के द्वारा जो है यदि एक साथ काम करें तो कितना टाइम टेकन होगा, ये चीज हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग को टोटल वर्क को जो है टोटल
टोटल इफिशियंसी से जो है हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा, इसको जो है भाग देना होगा। ठीक है, तो अब चलिए टोटल वर्क हमारे पास कितना है, जल्दी से बताइए टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क हमारे पास है 12 है, और एक दिन का इफिशियंसी सबका कितना है, तो 11 है। तो ये जो है इतना दिन में जो है आपको कंप्लीट कर देगा। आप जो है पूर्णांक में जो है तोड़ के जो है आप बताइएगा, ताकि जो है हम समझ सके कि जो हम पूर्णांक में जो है आपको कंसेप्ट बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जल्दी से जो है अपने वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कर दीजिए। उम्मीद बैच में जो है एक ही मोटिव है, एक ही मोटिव है कि आपको जो है सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है। ठीक है, सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है, चाहे हमको या आपको जो है जितना मेहनत करना पड़े। देखिए आप फिजिक्स के लिए जो है सुबह जो है 9 बजे जो है वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और मैथ के लिए जो है आप जो है 2 बजे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास का जो है पीडीएफ नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे जो है अपलोड करा दिया जाता है, और वहां से जो है आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मैथ का दूसरा क्लास, और अभी तक जो है वीडियो को देखने के लिए, लाइव में बने रहने के लिए जो है आपको जो है हम थैंक यू लिखते हैं, आपके लिए जो है हम थैंक यू लिखते हैं। और कल जो है फिर जो है 2 बजे मिलते हैं यही चैप्टर के जो है क्लास 3 के साथ। ठीक है, तो जाइए और घर पे जो है आराम से बैठ के जो है थोड़ा सा जो है ये सब जो भी क्वेश्चन हम करवाए हैं, जो भी कंसेप्ट बताए हैं, उस कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा रिवीजन करिए, और उससे रिलेटेड यदि आपके पास कुछ कंटेंट है तो उससे जो है करिए, और आपको जो है करिए और अपने आप को जो है विश्वास दिलाइए कि नहीं हम कर सकते हैं, ये मेरे लिए ही है। और विशेष आपको लोग को जो है हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, और आपसे जो है हम विदा लेना चाहते हैं फ्यूचर जूनियर इंजीनियर। आप लोग तो एक इंजीनियर हैं, ठीक है, आप लोग इंजीनियर बनने वाले हैं। तो ये सब बातों को जो है वीरान करते हुए जो है हम आपसे जो है विदा लेना चाहते हैं। फिर मिलते हैं कल जो है 2 बजे इसी का चैप्टर क्लास 3 से। ठीक है, थैंक यू।